हेलो दोस्तों, आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 33 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 34 नंबर का मॉडल पेपर है। दोस्तों, अगर आपने पिछले 33 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मॉडल पेपर के नाम से वहां फोल्डर बना हुआ है और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर पिछले 33 मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। और रोजाना आपको दोस्तों मेरे साथ में चलना है। सुबह 8 बजे दोस्तों आपको ये मॉडल पेपर है वो आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आपके पास में निरंतर पहुंचता रहे। और क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो मॉडल पेपर को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास में दोस्तों लिंक को शेयर जरूर करें। दोस्तों, पद 53,749 है। शायद ही आपको दोस्तों इतनी बड़ी परीक्षा है वो कभी देखने को मिलेगी, इसलिए दोस्तों जी जान से अपने को मेहनत करनी है और रोजाना एक मॉडल पेपर का टेस्ट है वो अवश्य देना है। हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, ये पाठ्यक्रम स्कीम है, 120 प्रश्न है वो परीक्षा में पूछे जाएंगे। 70 प्रश्न जीके के, जिसमें से 50 प्रश्न राजस्थान जीके के होंगे दोस्तों। 20 प्रश्न राजस्थान भूगोल के, 20 प्रश्न राजस्थान कला संस्कृति और इतिहास के, और 5 प्रश्न राजस्थान पॉलिटी के और 5 प्रश्न राजस्थान करंट अफेयर के। टोटल 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। बाकी की दोस्तों इसमें 5 प्रश्न कंप्यूटर के, 5 प्रश्न भारतीय करंट अफेयर, 5 प्रश्न राजस्थान 5 प्रश्न इंडियन पॉलिटी और 5 प्रश्न विज्ञान के, ठीक है। टोटल 70 प्रश्न है। 20 प्रश्न हिंदी के और 15 प्रश्न है वो इंग्लिश के पूछे जाएंगे, ठीक है। दोस्तों देखिए, अपन सिलेबस के अकॉर्डिंग ये मॉडल पेपर है वो पढ़ रहे हैं। सबसे पहले अपन भाग 1 में राजस्थान भूगोल के 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि आपके हर पार्ट में कितने कितने प्रश्न है वो सही हो रहे हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहला प्रश्न है, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तक चौड़ाई कितनी है? बताइए, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तक चौड़ाई है वो कितनी है? दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 869 किलोमीटर। कितनी है? 869 किलोमीटर। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अगर मैं पूछ लेता कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है तो वो है दोस्तों 826 किलोमीटर, ठीक है। ये भी आपको इसमें याद रखना है। यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 2 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में अर्ध मरुस्थलीय भौतिक प्रदेश का भाग नहीं है? बताइए, कौन सा अर्ध मरुस्थलीय भौतिक प्रदेश का भाग नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, शेखावाटी प्रदेश है, गग्गर का मैदान है, गोडवाड़ प्रदेश है, लेकिन छप्पन का मैदान है वो दोस्तों अर्ध मरुस्थलीय भौतिक प्रदेश का भाग है वो नहीं है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 3 नंबर का प्रश्न है, गग्गर का मैदान राजस्थान के किस भौगोलिक विभाजन का एक उपक्षेत्र है? गग्गर का मैदान राजस्थान के किस भौगोलिक विभाजन का एक उपक्षेत्र है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें अर्ध शुष्क क्षेत्र है दोस्तों, ये वो है अर्ध शुष्क क्षेत्र। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पर 4 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति क्रमशः दक्षिण पश्चिम अरावली और उत्तर पूर्वी अरावली में स्थित है? बताइए, कौन सी भू आकृति क्रमशः दक्षिण पश्चिम अरावली और उत्तर पूर्व अरावली में अवस्थित है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो वो है ऋषिकेश तथा भानगढ़। ऋषिकेश तथा भानगढ़। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, यहाँ पे 5 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में सबसे सूखा हुआ जिला कौन सा है? राजस्थान में सबसे सूखा हुआ जिला कौन सा है? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, जैसलमेर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 6 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, किस दिशा में राजस्थान में वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है? राजस्थान में कौन सी दिशा में वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर दोस्तों मात्रा वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का, यानी कि 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दक्षिण पूर्व कौन सा क्षेत्र है? हाड़ौती वाला। हाड़ौती में वर्षा ज्यादा होती है। और उत्तर पश्चिम यानी कि कौन सा क्षेत्र हो गया? बीकानेर जैसलमेर का जो क्षेत्र है वहां पर कम वर्षा होती है। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन सही। 7 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान की कौन सी नदी विंध्याचल पर्वत के मिंडा स्थान से निकलती है? बताइए, राजस्थान की कौन सी नदी विंध्याचल पर्वत के मिंडा स्थान से निकलती है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों माही नदी, ठीक है।
यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, माही नदी। ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए यहाँ पे 8 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से बूंदी जिले में प्रवाहित होने वाली नदियों का सही समूह क्या है? बताइए, बूंदी जिले में प्रवाहित होने वाली नदियों का सही समूह है क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, बताइए, तो वो है कुराल, मेज, घोड़ा पछाड़। कुराल, मेज, घोड़ा पछाड़, ये जो नदियां हैं ये दोस्तों बूंदी जिले में प्रवाहित होती है। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 9 नंबर का प्रश्न है, देखिए राजस्थान में बाढ़ का प्रकोप मुख्य गग्गर नदी की घाटी में किन किन क्षेत्रों में देखा जाता है? बताइए, बाढ़ का प्रकोप है वो दोस्तों गग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र में किन किन क्षेत्रों में देखा जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, देखिए सूरतगढ़ में देखा जाता है, बोरपार में देखा जाता है, मान्य कत्थर में देखा जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों खंडेला, खंडेला तो दोस्तों कहाँ पर है? सीकर में। तो ये तो इसमें गलत दे रखा है, यहाँ से तो दोस्तों कांतली नदी निकलती है, कांतली नदी। ठीक है, तो यहाँ पर सूरतगढ़ का इससे कोई लेना देना नहीं है, यानी कि सॉरी, खंडेला का इससे कोई लेना देना नहीं है। बाकी सूरतगढ़, बोरपाल और मानेकथर ये गग्गर नदी की घाटी में दोस्तों बाढ़ का प्रकोप है वो देखा जाता है इन क्षेत्रों में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए कूट भाषा में उत्तर देना है, तो यहाँ पर 1, 2, 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 1, 2, 3 कौन से ऑप्शन में? तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 10 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, किस महाराणा ने पिछोला झील में जगविलास नामक महल बनवाए थे? किस महाराणा ने पिछोला झील में जगविलास नामक महल बनवाए थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये बनवाए थे दोस्तों किसने? तो ये बनवाए थे महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने। तो यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने। 11 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में नमक उत्पादन का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? बताइए, राजस्थान में नमक उत्पादन का सबसे बड़ा स्रोत है वो कौन सा है? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें सांबर। ठीक है, यहाँ पर इसमें राइट आंसर 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नहर है? भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो वो है दोस्तों इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। ये दोस्तों इंदिरा गांधी नहर है, ये भारत की सबसे लंबी नहर है। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 13 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित में से किन्हें परवन वृद्ध परियोजना से सिंचाई सुविधा मिलेगी? बताइए, किन्हें परवन वृद्ध परियोजना से सिंचाई सुविधा मिलेगी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें झालावाड़, बारां और कोटा जिलों के 637 गांवों को दोस्तों परवन वृद्ध परियोजना से सिंचाई की सुविधा मिलेगी। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे, लाल पीली मिट्टी राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में पाई जाती है? दोस्तों लाल पीली मिट्टी है वो कौन से जिले में पाई जाती है? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाई माधोपुर जिले में ये लाल पीली मिट्टी है वो पाई जाती है। ठीक है, और लोहे की अधिकता के कारण दोस्तों इस मिट्टी का जो रंग है वो लाल पीला होता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 15 नंबर का प्रश्न है, वर्तमान में राजस्थान में कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत सुरक्षित वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है? बताइए, वर्तमान में राजस्थान में कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत है सुरक्षित वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 56.43%। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली एक घास नहीं है? नहीं है पूछा है। तो दोस्तों पश्चिमी राजस्थान में कौन सी घास नहीं पाई जाती? देखिए सेवण पाई जाती है, धामण पाई जाती है, करड़ पाई जाती है, लेकिन सालर, सालर दोस्तों एक वृक्ष है। ठीक है, ये घास नहीं है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 17 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, केवलादेव घना राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, कहाँ पर है? तो दोस्तों ये भरतपुर में। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कहाँ पर? भरतपुर में। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 18 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एजेंसी राजस्थान राज्य हाईवे विकास परियोजना सेकंड में वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है? बताइए, कौन सी एजेंसी राजस्थान राज्य हाईवे विकास परियोजना सेकंड में वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है विश्व बैंक। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा विश्व बैंक। नेक्स्ट आगे देखिए 19 नंबर का प्रश्न है, 2011 के जनगणना के अनुसार
राजस्थान में सर्वाधिक कुल जनसंख्या वाले जिलों का सही आरोही क्रम पूछा है, अवरोही नहीं आरोही क्रम पूछा है। तो दोस्तों एक ट्रिक है जिसके माध्यम से आप पता लगा सकते हैं कि राजस्थान के जिलों की जनसंख्या सर्वाधिक कौन कौन से जिलों में। दोस्तों एक ट्रिक है, जजो अन्ना, जजो अन्ना, ठीक है। तो जय का मतलब जयपुर, जो का मतलब जोधपुर, ए का मतलब अलवर और ना का मतलब नागौर, ठीक है। तो यहाँ पे आरोही क्रम है वो अपने को मित्रों बताना है। तो आरोही क्रम हो जाएगा इसमें, देखिए यहाँ पे उल्टा चलना है अपने को इसमें, ठीक है। नागौर, अलवर, जोधपुर, जयपुर। तो यहाँ पर देखिए जय जो ना, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 20 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या घनत्व कितना दर्ज किया गया है। जनसंख्या घनत्व कितना है राजस्थान का 2011 की जनगणना के अनुसार? तो दोस्तों 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। ये है दोस्तों राजस्थान का जनघनत्व है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे अपन भाग 2 के अंदर राजस्थान कला संस्कृति के 20 प्रश्न है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 21 नंबर का प्रश्न है, बैराट से प्राप्त मुद्राएं उस क्षेत्र में किन शासकों की उपस्थिति का संकेत देती है। बैराट से प्राप्त मुद्राएं उस क्षेत्र में किन शासकों की उपस्थिति का संकेत देती है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इंडो ग्रीक शासकों, इंडो ग्रीक शासकों की उपस्थिति का संकेत देती है। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 22 नंबर का प्रश्न है, कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? कौन सा कूट सुमेलित नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। एक तरफ है राज्य है, दूसरी तरफ 1857 की क्रांति के समय वहां का शासक कौन था? दोस्तों यहाँ पर देखिए धौलपुर का शासक शंभू सिंह, ये गलत हो जाएगा। धौलपुर का शासक 1857 की क्रांति के समय कौन था? दोस्तों भगवंत सिंह था। कौन था? भगवंत सिंह, ठीक है। करौली का तो मदन पाल सिंह था, बांसवाड़ा का लक्ष्मण सिंह था, कोटा का राम सिंह द्वितीय था, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। इसमें ये गलत दे रखा है शंभू सिंह, इसकी जगह भगवंत सिंह आता तो ये सही होता, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे 23 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी देशी रियासत 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी? बताइए निम्नलिखित में से कौन सी देशी रियासत है 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी? तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा, बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए बांसवाड़ा था, 19 रियासतें हैं वो थी, ठीक है। देखिए बांसवाड़ा था, झालावाड़ था, कोटा था, लेकिन उदयपुर नहीं था दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ये संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं था दोस्तों उदयपुर। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 24 नंबर का प्रश्न है, उदयपुर में महिला मंडल 1935 में दोस्तों स्थापना किसने की थी? महिला मंडल की जो स्थापना है वो 1935 में उदयपुर के अंदर किसने की थी? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों दयाशंकर श्रोत्रिय ने, दयाशंकर श्रोत्रिय ने महिला मंडल की स्थापना की थी उदयपुर में। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 25 नंबर का प्रश्न है, राजपूताना मध्य भारत सभा का दूसरा अधिवेशन 1919 ईस्वी में कहाँ संपन्न हुआ था? राजपूताना मध्य भारत सभा का दूसरा अधिवेशन 1919 ईस्वी में कहाँ संपन्न हुआ था? यह संपन्न हुआ था दोस्तों अमृतसर में। कहां पर संपन्न हुआ था? अमृतसर में। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए यहाँ पे 26 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से सुमेलित युग्म है, एक ही सुमेलित है, बाकी इसमें 3 है वो गलत दे रखे हैं। देखिए नथमल की हवेली कहाँ है? तो दोस्तों ये जैसलमेर में। कहां पर है दोस्तों? जैसलमेर में है। जोधपुर यहाँ पर दे रखा है इसलिए गलत हो जाएगा। फलवर्दिका देवी मंदिर ये माउंट आबू, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ये फलवर्दिका देवी मंदिर है ये दोस्तों कहां पर है? तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए ये फलवर्दिका देवी मंदिर है ये मेड़ता रोड रेलवे स्टेशन के पास में है दोस्तों। मेड़ता रोड रेलवे स्टेशन के पास में है। तो ये माउंट आबू है वो दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा, यहाँ पे मेड़ता, ठीक है। चंद्रमहल कहां पर है? तो दोस्तों ये जयपुर में है, बिल्कुल सही बात है। मालकोट दुर्ग हनुमानगढ़, ये भी दोस्तों इसमें गलत दे रखा है। ये कहां पर है? मालकोट दुर्ग, ये भी दोस्तों मेड़ता में है। कहां पर है? मेड़ता में। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिर्फ एक ही सुमेलित है। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न है, निम्न को सुमेलित कीजिए, ठीक है। सूची फर्स्ट में दोस्तों यहाँ पे राम स्नेही संप्रदाय की शाखा है और सूची सेकंड में स्थापना करता है, ठीक है दोस्तों। इसमें देखिए यहां पर देखिए शाहपुरा शाखा
के स्थापनाकर्ता कौन थे? दोस्तों शाहपुरा शाखा के स्थापनाकर्ता है वो कौन थे? तो वो थे दोस्तों संत रामचरण जी। संत रामचरण जी है ये शाहपुरा शाखा के स्थापना करता थे। और सिंहथल शाखा के जो स्थापना करता थे वो थे दोस्तों संत हरिराम दास जी। संत हरिराम दास जी। और खेड़ापा शाखा के स्थापना करता थे संत रामदास जी। और रेण शाखा के जो स्थापना करता थे वो थे दोस्तों संत दरियाव जी। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 1 2 3। 4 1 2 3 कौन से ऑप्शन में है? तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए चौथा नंबर का ऑप्शन इसमें दिखाई दे रहा होगा आपको, 4 1 2 3। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 28 नंबर का प्रश्न है, किसे वागड़ की मीरा भी कहा जाता है? किसे वागड़ की मीरा भी कहा जाता है? दोस्तों वागड़ की मीरा किसे कहते हैं? गौरी बाई। ठीक है दोस्तों, गौरी बाई को वागड़ की मीरा कहते हैं। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 29 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मेला दिन तिथि सुमेलित नहीं है? बताइए कौन सा युग्म मेला दिन तिथि सुमेलित नहीं है? देखिए एक ही सुमेलित नहीं है, बाकी 3 सही सुमेलित है। बाणगंगा का जो मेला है वो दोस्तों बैसाख पूर्णिमा को बढ़ता है, बिल्कुल सही है। बेणेश्वर का जो मेला है वो माघ पूर्णिमा को बढ़ता है, बिल्कुल सही है। डिग्गी कल्याण जी का जो मेला है वो श्रावण अमावस्या को बढ़ता है, बिल्कुल सही है। कपिल मुनि का मेला कार्तिक अमावस्या, अमावस्या नहीं आएगा दोस्तों, इसमें क्या आएगा? पूर्णिमा। दोस्तों कार्तिक पूर्णिमा को कपिल मुनि का मेला है वो बढ़ता है, यहाँ पर इसमें कार्तिक अमावस्या गलत दे रखा है। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए ज्यादा से ज्यादा आपको सुनने की कोशिश करना है दोस्तों। 30 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भागवत पुराण का परिजात अवतरण किस मेवाड़ चित्रकार की कृति है? भागवत पुराण का परिजात अवतरण किस मेवाड़ चित्रकार की कृति है? तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए किस मेवाड़ चित्रकार की कृति है भागवत पुराण का परिजात? तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें नानाराम। ठीक है, यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, नानाराम। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे दोस्तों 31 नंबर का प्रश्न है, गोगा जी के घोड़े का नाम क्या था? बताइए गोगा जी के घोड़े का नाम क्या था? तो दोस्तों गोगा जी के घोड़े का नाम था, क्या था? तो दोस्तों देखिए तेजल केसर कालमी जावड़िया। दोस्तों यहाँ पर देखिए गोगा जी के घोड़े का नाम पूछा है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा जावड़िया। ठीक है, तो ये केसर कालमी तो दोस्तों बाबूजी की घोड़ी का नाम था। तेजल ये दोस्तों तेजाजी, चेतक, महाराणा प्रताप, जावड़िया इसका राइट आंसर हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए भक्ति संत रानाबाई का जन्म कहाँ हुआ था? भक्ति संत रानाबाई का जन्म है वो कहां पर हुआ था? सभी को पता होगा दोस्तों, ये हरनावा नागौर में हुआ था दोस्तों इनका जन्म। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 33 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए सारंगी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? बताइए दोस्तों सारंगी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं, सारंगी है ये दोस्तों तत्वाद्य यंत्र है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, तत्वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में राजस्थान के क्षेत्र है और सूची सेकंड में लोक नृत्य है। यहाँ पर देखिए दोस्तों मारवाड़, दोस्तों बताइए मारवाड़ का कौन सा लोक नृत्य है, या मारवाड़ के क्षेत्र में दोस्तों कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? तो दोस्तों मारवाड़ के क्षेत्र में डांडिया नृत्य है वो किया जाता है। शेखावाटी क्षेत्र में दोस्तों गींदड़ नृत्य किया जाता है। जालोर के अंदर दोस्तों ढोल नृत्य किया जाता है। और अलवर भरतपुर का दोस्तों बम नृत्य है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 4 1 2। 3 4 1 2 कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें 3 4 1 2, 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 35 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में किस लोकनाट्य है ये? ठीक है, राजस्थान के किस लोकनाट्य का मंचन खुली कॉलोनी या बाजार के एक प्रांगण में किया जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बताइए दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों राजस्थान में किस लोकनाट्य का मंचन खुली कॉलोनी या बाजार के एक प्रांगण में किया जाता है? तो वो है दोस्तों रम्मत का मंचन
ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, रम्मत। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 36 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। एक ही सही सुमेलित नहीं है, बाकी सारे सही सुमेलित है। देखिए उपछठ है, ये भाद्रपद कृष्ण पक्ष की षष्ठी को ये उपछठ है वो मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, गणगौर का जो त्योहार है ये चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। गुड़ला का जो त्योहार है ये श्रावण शुक्ल तृतीया, ये गलत हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको बताऊं, इसमें जो गुड़ला का त्योहार है ये चैत्र कृष्ण अष्टमी को ये प्रारंभ होता है और चैत्र शुक्ल तृतीया तक ये चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे चैत्र शुक्ल तृतीया होना चाहिए था, यहाँ पे श्रावण शुक्ल तृतीया है वो इसमें गलत दे रखा है। ठीक है, और देखिए दोस्तों इसमें फूलडोल उत्सव है, ये चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को मनाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 37 नंबर का प्रश्न है, महिलाओं के गहनों का सिर से पैर तक सही क्रम क्या है? महिलाओं के गहनों का सिर से पैर तक सही क्रम है, वो सही क्रम क्या है? तो वो है दोस्तों, सबसे ऊपर बोर पहना जाता है, फिर टीडी बल को, फिर बिंदिया, फिर नथ, फिर चूप, फिर गलपटियो, फिर कडला। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ये क्रम है वो बिल्कुल सही है, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। 38 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थानी भाषा में मुंडिया लिपि को और किस नाम से जाना जाता है? राजस्थानी भाषा में मुंडिया लिपि को और किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, मुंडिया लिपि को दोस्तों किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों महाजनी लिपि के नाम से जाना जाता है। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, महाजनी लिपि के नाम से। यहाँ पर देखिए 39 नंबर का प्रश्न है, उस सुप्रसिद्ध मांड गायक का नाम बताइए जिसने गीत केसरिया बालमनी पधारो हमारे देश को अमरतत्व प्रदान किया। बताइए दोस्तों, केसरिया बालम केसरिया बालम नी पधारो हमारा देश, आओ नी पधारे हमारे देश को अमरत्व प्रदान किया। तो दोस्तों किसने किया था? ये किया था दोस्तों अल्लाह जिलाबाई ने। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 40 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे राजस्थानी साहित्य का प्रथम गद्य लेखक कहा जा सकता है? बताइए किसे राजस्थानी साहित्य का प्रथम गद्य लेखक है वो कहा जा सकता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों शिवचंद भरतिया को। यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। दोस्तों अब अपन भाग 3 के अंदर भारतीय संविधान के 5 प्रश्न पढ़ेंगे। दोस्तों आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो वहां पे आपको चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के नाम से अलग अलग फोल्डर देखने को मिल जाएंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट वाइज, जैसे कि कंप्यूटर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, राजस्थान भूगोल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, राजस्थान कला संस्कृति इतिहास चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, राजस्थान पॉलिटी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। इस नाम से आपको दोस्तों वहां पे अलग अलग फोल्डर देखने को मिल जाएंगे, तो वहां जाकर वो क्लासें भी जरूर देखें। और दोस्तों एक नई क्लास है वो शुरू कर दी गई है जिसमें राजस्थान भूगोल के टॉपिक वाइज 200 प्रश्नों की सीरीज शुरू की गई है, जिसमें दोस्तों 3 या 4 क्लास है वो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो वहां पर भी आपको ये फोल्डर मिलेगा, राजस्थान भूगोल टॉपिक वाइज प्रश्न के नाम से आपको वहां फोल्डर मिलेगा। तो आप वहां जाकर वो क्लासें भी जरूर देखें, जिसमें राजस्थान भूगोल के प्रत्येक टॉपिक के आपको 200 प्रश्न देखने को मिलेंगे। आप अपना स्कोर है वो वहां पर चेक कर सकते हैं कि आपके कितने प्रश्न है वो सही हो रहे हैं। देखिए यहाँ पे 41 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए दोस्तों, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठित शब्दों का क्रम क्या है? दोस्तों भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठित शब्दों का क्रम है वो क्या है? तो क्रम है दोस्तों न्याय, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 42 नंबर का प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में दोस्तों यहाँ पर संविधान के भाग दे रखे हैं और सूची सेकंड में विषय दे रखे हैं। दोस्तों ये तो आपको पता हो गया। दोस्तों देखिए भाग 3 में क्या है? मूल कर्तव्य है, ठीक है, सॉरी भाग 3 में मूल अधिकार है, भाग 3 में मूल अधिकार है, ठीक है। और भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है और भाग 4 क में मूल कर्तव्य है। कैसे क आपको याद रखना है, ठीक है, कैसे क यानी कि भाग 4 क में मूल कर्तव्य है, भाग 3 में मूल अधिकार, भाग 4 के अंदर राज्य के नीति निर्देशक तत्व है और भाग 2 में नागरिकता है। ये तो पहले से ही सही सुमेलित है दोस्तों। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है इसमें 1 2 3 4,
1 2 3 4 कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 43 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक से भारत की संविधान सभा कितने समय तक अस्तित्व में रही? कितने समय तक अस्तित्व में रही? तो दोस्तों 2 वर्ष 11 माह 18 दिन तक ये अस्तित्व में रही। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, भारतीय संघात्मक व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? भारतीय संघात्मक व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? तो दोस्तों प्रमुख विशेषता है शक्तियों का विभाजन। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, शक्तियों का विभाजन। 45 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए संविधान की किस अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का राज्यवार आवंटन उल्लेखित है? बताइए, संविधान की कौन सी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का राज्यवार आवंटन उल्लेखित है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें चौथी अनुसूची में। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे अब अपन राजस्थान पॉलिटी के 5 प्रश्न पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों 46 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को दोस्तों सुमेलित करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, एक तरफ राज्य सचिवालय में रैंक है और दूसरी तरफ कार्य है, ठीक है। यहाँ पर देखिए शासन सचिव, दोस्तों शासन सचिव का कार्य क्या है? तो वो है नीति का निर्माण करना, ठीक है। नीति का निर्माण करना ये शासन सचिव का कार्य है। परियोजना अधिकारी, परियोजना अधिकारी का कार्य क्या है? तो वो है दोस्तों कार्यक्रम क्रियान्वयन, कार्यक्रम क्रियान्वयन। और अनुभाग अधिकारी का कार्य क्या है? अनुभाग अधिकारी का कार्य क्या है? तो वो है दोस्तों संपूर्ण कार्यवेक्षक, संपूर्ण कार्यवेक्षक। और सहायक का कार्य होता है दोस्तों नेतक लिपिक कार्य। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 1 3 2, 4 1 3 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 1 3 2 कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर देखिए पहले नंबर के ऑप्शन में है, ये अपना इसमें क्या हो जाएगा? सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 47 नंबर का प्रश्न है। देखिए राज्य मंत्री परिषद जवाबदेह होती है। राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति जवाबदेही होती है? तो दोस्तों ये राज्य विधानसभा के प्रति जवाबदेही होती है। 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की विधायिका के कार्यकाल से संबंधित है? बताइए, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की विधायिका के कार्यकाल से संबंधित है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें 172 अनुच्छेद है, वो विधायिका के कार्यकाल से संबंधित है। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 49 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए राज्य महाधिवक्ता व राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो बताइए कौन करता है? राज्य महाधिवक्ता व राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति तो वो करता है राज्यपाल। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 50 नंबर का प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा के अंतर्गत राजस्थान के लोक अधिकारी पर राजस्थान राज्य सूचना आयोग का आदेश बाध्यकारी होगा? बताइए, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा के अंतर्गत राजस्थान के लोक अधिकारी पर राजस्थान राज्य सूचना आयोग का आदेश बाध्यकारी होगा? तो दोस्तों ये बाध्यकारी होगा, दोस्तों बताइए कौन सी धारा के अंतर्गत? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें धारा 19(4) के अंतर्गत। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी 19(4) नहीं, 19(7) के अंतर्गत होगा, ठीक है, 19(7) के अंतर्गत। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा धारा 19(7). अब दोस्तों अपन सामान्य विज्ञान से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे, ठीक है। जनरल साइंस के 5 प्रश्न, सिलेबस में भी यही है। देखिए 51 नंबर प्रश्न है, पत्तियां हरी क्यों दिखती है? पत्तियां हरी क्यों दिखती है? तो दोस्तों ये तो सभी को पता होगा, पत्तियां हरी क्यों दिखती है? तो दोस्तों ये हरे वर्ण का परावर्तन एवं बच्चे वर्णों का अवशोषण के कारण दोस्तों पत्तियां हैं वो हरी दिखती है। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे नीले थोते का रासायनिक सूत्र क्या है? नीले थोते का रासायनिक सूत्र क्या है? तो वो है दोस्तों CuSO4.SH2O, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर इसका जो नीले तोते का जो रासायनिक सूत्र है
ठीक है। तो नीले तोते का दोस्तों रासायनिक सूत्र हो जाएगा इसमें CuSO4, CuSO4 ये 5 है, ठीक है, 5H2O, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता? श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा, बताइए। तो वो है दोस्तों इसमें नाइट्रोजन। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे टाइफाइड ज्वर की पुष्टि किस परीक्षण से की जाती है? टाइफाइड ज्वर की पुष्टि किस परीक्षण से की जाती है? तो दोस्तों ये की जाती है विडाल परीक्षण से। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, विडाल परीक्षण से। 85 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से धातुओं का कौन सा युग्म मुलायम धातुओं का एक उदाहरण है? निम्नलिखित में से धातुओं का कौन सा युग्म मुलायम धातुओं का एक उदाहरण है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो वो है लिथियम तथा पोटेशियम। लिथियम तथा पोटेशियम ये मुलायम धातुओं के उदाहरण है दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, अब अपन यहाँ पे कंप्यूटर से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए 56 नंबर प्रश्न है, एक ही समय पर एक से अधिक एप्लीकेशनों को रन करने की ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता है। एक ही समय पर एक से अधिक एप्लीकेशनों को रन करने की ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता है, तो वो क्या है? तो वो है दोस्तों इसमें मल्टीटास्किंग। क्या होता है? मल्टीटास्किंग। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 57 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर, दोस्तों कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर दोस्तों यहाँ पर देखिए सपोर्टिंग हार्डवेयर के बिना उपयोग में लिया जा सकता है? नहीं लिया जा सकता। IO एक्सेस की गति को त्वरित करता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को गति बढ़ाता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 58 नंबर प्रश्न है, आपकी एक्सेल 2007 फाइल एक्सटेंशन के साथ स्टोर होती है। बताइए एक्सेल फाइल 2007 का एक्सटेंशन है वो क्या होगा? तो दोस्तों एक्सटेंशन होगा .xlsx, ये होगा एक्सटेंशन। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स को प्रयुक्त करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले स्पेशल इफेक्ट कहलाते हैं। प्रेजेंटेशन में स्लाइड को प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले स्पेशल इफेक्ट्स कहलाते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? तो वो दोस्तों ट्रांजिशन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ट्रांजिशन। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आउटलुक एक्सप्रेस है एक, आउटलुक एक्सप्रेस है एक क्या? तो दोस्तों ये ईमेल क्लाइंट है। ये क्या है? ईमेल क्लाइंट। तो यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ईमेल क्लाइंट। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, अपन भाग 7 के अंदर राजस्थान समसामयिकी यानी कि राजस्थान करंट अफेयर्स के 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे, ठीक है। फिर 5 प्रश्न अपन भारत और विश्व के करंट अफेयर के प्रश्न भी पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर देखिए 38वें राष्ट्रीय खेलों में प्रदेश के स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी और उनके खेल का सही मिलान कीजिए। दोस्तों सही मिलान अपने को यहाँ पर क्या करना है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें शुभम गोरा, महक शर्मा कौन से खेल से संबंधित है? बताइए। शुभम गोरा और महक शर्मा ये दोस्तों कौन से खेल से संबंधित है? तो ये वुशु खेल से संबंधित है दोस्तों, ठीक है। और अनंतजीत नरूका है, ये दोस्तों शूटिंग से संबंधित है। रजत चौहान है, ये दोस्तों तीरंदाजी से संबंधित है। और हरचरण सिंह है, ये दोस्तों भारोत्तोलन से संबंधित है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों यहाँ पर है BADC। कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर देखिए पहले नंबर के ऑप्शन में है, यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 62 नंबर का प्रश्न है, पश्चिमी राजस्थान हस्तशिल्प मेला 2025 किस शहर में आयोजित किया गया? पश्चिमी राजस्थान हस्तशिल्प मेला 2025 किस शहर में आयोजित किया गया? यह आयोजित किया गया दोस्तों जोधपुर में। कहां पर है? जोधपुर में। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राज्य का स्थिर 2011-12 मूल्यों पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद कितना रहा? शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद कितना रहा? तो दोस्तों ये रहा 7,96,352 करोड़, ठीक है। ये शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद है। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
आगे देखिए, आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार आर्थिक मामलों में सुधार के लिए सलाह देने हेतु राजस्थान सरकार ने एक संगठन का गठन किया है। इस संगठन का नाम है, आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार आर्थिक मामलों में सुधार के लिए सलाह देने हेतु राजस्थान सरकार ने एक संगठन का गठन किया है। उस संगठन का नाम क्या है? उस संगठन का नाम है राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन, यानी कि रीति। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 65 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, बजट 2024-25 में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना अंतर्गत किन नए प्रोसीजर्स को शामिल किए जाने का प्रावधान किया गया है? बजट 2025-26 में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना अंतर्गत किन नए प्रोसीजर्स को शामिल किए जाने का प्रावधान किया गया है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें देखिए, स्किन ट्रांसप्लांट, प्लास्टिक सर्जरी, रोबोटिक सर्जरी, दोस्तों उपयुक्त सभी को शामिल किया गया है। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब अपन दोस्तों भारत और विश्व के करंट अफेयर के दोस्तों 5 प्रश्न है वो इसमें पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों 66 नंबर का प्रश्न है, 8 अप्रैल 2025 को नत्था टॉप के ऊंची पहाड़ी क्षेत्र में पहली बार हिमालयी उच्च ऊंचाई वायुमंडलीय एवं अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया। नत्था टॉप किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? बताइए, नत्था टॉप है वो कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये है दोस्तों, बताइए कहां पर है? तो ये जम्मू कश्मीर में है दोस्तों। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 67 नंबर का प्रश्न है, 16वें जंबो मजूमदार अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का उद्घाटन है वो दोस्तों किसने किया? बताइए, 16वें जंबो मजूमदार अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का उद्घाटन किसने किया? ये किया दोस्तों किसने? तो ये वायुसेना प्रमुख है एपी सिंह ने, वायुसेना प्रमुख है एपी सिंह ने किया। तो यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 68 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में भारतीय विधि सेवा की पहली महिला विधि सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों विधि सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अंजू राठी राणा को दोस्तों ये नियुक्त किया गया है, पहली महिला विधि सचिव। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 69 नंबर का प्रश्न है, 1 से 4 मई 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और मनोरंजन सम्मेलन समिट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 1 से 4 मई 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और मनोरंजन सम्मेलन समिट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो दोस्तों ये किया जाएगा कहाँ पर? तो ये किया जाएगा दोस्तों मुंबई महाराष्ट्र में। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 19 फरवरी 2025 को भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 19 फरवरी 2025 को भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है दोस्तों ज्ञानेश कुमार को। किसे? ज्ञानेश कुमार को। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये 17 प्रश्न है वो जीके से संबंधित थे, ठीक है। और अब अपन है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग दोस्तों सामान्य हिंदी व्याकरण के दोस्तों अपन 20 प्रश्न पढ़ेंगे भाग 9 के अंदर, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखिए 71 नंबर का प्रश्न है, पितृनुमति का संधि विच्छेद होगा। दोस्तों पितृनुमति का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों ये हो जाएगा पितृ प्लस अनुमति। इसमें यण संधि का दोस्तों प्रयोग हुआ है। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 72 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मतक के शब्द का सही संधि विच्छेद है। बताइए, डबल मात्रा आपको दिख रही है, इसका मतलब इसमें क्या होगा? वृद्धि संधि का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे मत प्लस एक के, तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे अभ्युदय में कौन सा उपसर्ग है? बताइए, अभ्युदय में कौन सा उपसर्ग है? तो दोस्तों यहाँ पर इसका अगर विच्छेद करेंगे तो अभि प्लस उदय हो जाएगा, ठीक है। और इसमें अभी क्या है? अभी उपसर्ग है और यण संधि का इसमें प्रयोग हुआ है। अभी क्या है? उपसर्ग है। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 74 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से किन शब्दों में आवट प्रत्यय लगा हुआ है? आवट प्रत्यय कौन से शब्द में लगा हुआ है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए यहाँ पे लिखावट,
ठीक है। यहाँ पर देखिए वट लिखा लगा हुआ है, बनावट में भी दोस्तों वट लगा हुआ है। इसमें घबराहट, इसमें हट है और इसमें हट है, यानी कि बी तो नहीं हो सकता और डी भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पर वट एक तो ए में है और एक सी में है। और भी देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए आहट, इसमें भी हट लगा हुआ है। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन अपने को करना है। तो वट वट कौन से ऑप्शन में है? देखिए लिखावट और बनावट, ठीक है। ए और सी में दोस्तों आवट प्रत्यय है वो लगा हुआ है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 75 नंबर का प्रश्न है, इनमें विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। इनमें विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें देखिए प्राथमिकता है, सुंदरता है, समता है, लेकिन ममता नहीं है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 76 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए किस वाक्य में आक्रामक क्रिया है? किस वाक्य में आक्रामक क्रिया है? तो दोस्तों आक्रामक क्रिया किसमें है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों बच्चा रोता है, बच्चा रोता है, ये क्या है? आक्रामक क्रिया है। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 77 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में प्रज्ञा का विलोम शब्द है। निम्नलिखित में प्रज्ञा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? प्रज्ञा का हो जाएगा दोस्तों अज्ञेय। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में शब्द है और सूची सेकंड में विलोम शब्द है। सूची फर्स्ट में शब्द है और सूची सेकंड में विलोम शब्द है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं निंदा। दोस्तों निंदा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो वो जाएगा दोस्तों स्तुति। क्या हो जाएगा? स्तुति। घृणा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा प्रेम। और जड़ का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों? जड़ का हो जाएगा चेतन। और संकल्प का विलोम हो जाएगा दोस्तों विकल्प। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 1 4 2। 3 1 4 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कुटुंबा में अगर अपन देखें तो कौन से ऑप्शन में है? 4 नंबर के ऑप्शन में है 3 1 4 2, यही अपना सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 79 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में अरण्य का पर्यायवाची शब्द है। बताइए अरण्य का पर्यायवाची शब्द है वो क्या है? तो वो है दोस्तों कांतार, ठीक है। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, कांतार। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे निम्नलिखित में अग्नि के पर्यायवाची है। दोस्तों अग्नि के पर्यायवाची है वो कौन कौन से है? कूट भाषा में दोस्तों अपने को उत्तर देना है, ठीक है। धूमकेतु दोस्तों बिल्कुल सही है, धूमकेतु है ये अग्नि का पर्यायवाची है। अब्र नहीं है, ठीक है। वासव भी नहीं है दोस्तों। कृषाणु ये अग्नि का पर्यायवाची है। पावक भी दोस्तों क्या है? अग्नि का पर्यायवाची है। तो यहाँ पर इसमें ए डी ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए डी ई कुट भाषा में उत्तर देना है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ए डी ई। नेक्स्ट आगे देखिए 81 नंबर का प्रश्न है, इनमें कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम शब्द कौन सा है? दोस्तों तत्सम शब्द इसमें हो जाएगा देखिए माथा, हाथ, साथ, गाथा। गाथा है ये दोस्तों तत्सम शब्द है। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 82 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? कौन सा शब्द तद्भव नहीं है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। तद्भव शब्द कौन सा नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए संजोग, लाज, पंछी, ठीक है। ये तो तीनों दोस्तों क्या है? तत्सम शब्द है। यहाँ पे जो छाया है ये दोस्तों तद्भव शब्द है। तो यहाँ पर इसमें सॉरी तद्भव नहीं है पूछा है, ठीक है। तद्भव नहीं है पूछा है। तो यहाँ पे संजोग, लाज, पंछी, छाया, ठीक है। छाया का हो जाएगा दोस्तों छाव। तो यहाँ पर तद्भव नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर तद्भव है वो छाया नहीं है दोस्तों, ठीक है। छाया है वो तद्भव नहीं है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे बाकी पंछी, लाज और संजोग ये तद्भव शब्द है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 83 नंबर का प्रश्न है, आदि से अंत तक इस वाक्य के लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है। आदि से अंत तक इस वाक्यांश के लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है, तो वो कौन सा प्रयुक्त होता है बताइए? आदि से अंत तक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है आद्योपांत। आद्योपांत हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, आद्योपांत। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 84 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द है। शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द कौन सा है वो अपने को यहाँ पर बताना है दोस्तों, और कूट के माध्यम से अपने को उत्तर देना है, ठीक है। तो शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द है वो है दोस्तों इसमें देखिए अधीन, बिल्कुल सही है। पुरस्कार ये दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा।
पुरस्कार यहाँ पर गलत दे रखा है। महत्व है ये भी दोस्तों इसमें गलत दे रखा है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए शासन और उपयुक्त, सॉरी शासन भी इसमें गलत दे रखा है, महत्व सही दे रखा है। ठीक है, महत्व शब्द सही है और शासन का हो जाएगा दोस्तों ये वाला, तो ये भी गलत दे रखा है। तो यहाँ पर उपयुक्त भी दोस्तों इसमें सही दे रखा है। तो यहाँ पर इसमें सही कौन कौन से है, तो ए सी और ई, ए सी ई शब्द क्या है, इसमें शुद्ध वर्तनी वाले शब्द है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए सी ई। कौन से ऑप्शन में, चौथे नंबर के ऑप्शन में, यही अपना सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 85 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। दोस्तों निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का अपने को क्या करना है, चयन करना है। तो इसमें देखिए भारतीय संस्कृति को मैंने गांव-गांव में देखा, ये वाक्य दोस्तों इसमें शुद्ध वाक्य है। 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इतिश्री होना मुहावरे का अर्थ है। इतिश्री होना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो दोस्तों वो है समाप्त होना। 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए थोता चना बाजे गना लोकोक्ति का अर्थ है। थोता चना बाजे गना लोकोक्ति का अर्थ क्या है, तो दोस्तों वो अर्थ है गुणहीन व्यक्ति अधिक आडंबर करता है। गुणहीन व्यक्ति अधिक आडंबर करता है। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे कार्यालय पत्र में निम्नलिखित में से क्या नहीं लिखा जाता। कार्यालय पत्र में क्या नहीं लिखा जाता, तो दोस्तों पत्र भेजने वाले अधिकारी के घर का नाम और पता है वो नहीं लिखा जाता दोस्तों कार्यालय पत्र में। ठीक है, बाकी तीनों चीजें लिखी जाती है। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न इसमें देखिए अपने मोहल्ले में सफाई के लिए अधिकारी को लिखे जाने वाले संबोधन का रूप होगा। अपने मोहल्ले में सफाई के लिए अधिकारी को लिखे जाने वाले संबोधन का रूप है वो क्या होगा, तो दोस्तों वो हो जाएगा इसमें श्रीमान अध्यक्ष नगरपालिका। श्रीमान अध्यक्ष नगरपालिका। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे समायोजन के लिए अंग्रेजी में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। समायोजन के लिए अंग्रेजी में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है, तो वो है दोस्तों यहाँ पे एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट यानी कि समायोजन। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे अपन सामान्य अंग्रेजी ग्रामर से संबंधित है, यानी कि दोस्तों अंग्रेजी ग्रामर से संबंधित अपन 15 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 91 नंबर का प्रश्न है, complete the following sentence by choosing the correct tense from the given options। ठीक है, अपने को दोस्तों टेंस के माध्यम से भरना है खालिस्तान कि कौन सा इसमें सही है। दोस्तों यहाँ पर देखिए he gave the picture to me because he me। तो बताइए क्या आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें पहले केस में तो दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट टेंस है इसमें, ही गेव द पिक्चर। ठीक है, और दूसरे में दोस्तों इसमें वर्ब का दोस्तों इसमें सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है ट्रस्टेड आएगा इसमें, ही ट्रस्टेड मी। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 92 नंबर का प्रश्न है, चूज द करेक्ट एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द गिवन पैसिव। तो यहाँ पर देखिए देयर इज नो शॉप टू बी लेट। देयर इज नो शॉप टू बी लेट। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है देयर इज नो शॉप टू लेट। देयर इज नो शॉप टू लेट। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 93 नंबर का प्रश्न है, चूज द करेक्ट एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द गिवन पैसिव। यहाँ पर देखिए दोस्तों नोटिस वाज टेकन डाउन। नोटिस वाज टेकन डाउन। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों इसमें क्या है, तो इसमें दोस्तों टेकन दे रखा है, नोटिस वाज टेकन डाउन। तो इसका हो जाएगा दोस्तों दे टुक डाउन द नोटिस। दे टुक डाउन द नोटिस। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे ही सेड आई एम ए स्टूडेंट। इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है दोस्तों इसका, ही सेड आई एम ए स्टूडेंट। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है इसमें दोस्तों ही सेड दैट ही वाज ए स्टूडेंट। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए द टीचर सेड दैट ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर। द टीचर सेड दैट ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर। डायरेक्ट स्पीच। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों द टीचर सेड ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 96 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए इट बनाना यस्टरडे
टू कीप योर सेल्फ हेल्थ, ईट बनाना एवरी डे टू कीप योर सेल्फ हेल्थ। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ए बनाना एवरी डे, ए बनाना एवरी डे इसका राइट आंसर हो जाएगा, 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 97 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, देयर इज मिल्क इन द ग्लास, देयर इज मिल्क इन द ग्लास, यू कैन यूज इट टू मेक टी, देयर इज मिल्क इन द ग्लास, यू कैन यूज इट टू मेक टी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें ए लिटिल, 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ए लिटिल आएगा इसमें। ठीक है, देखिए यहाँ पे मिल्क कम है तो इसलिए दोस्तों ए लिटिल आएगा, 4 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक स्पेस विथ द करेक्ट डिटर्मिनर, दोस्तों अपने को डिटर्मिनर्स का अपने को क्या करना है, प्रयोग करना है। इसमें देखिए वुड दिस टेबल इज मेड ऑफ इज ओके, वुड दिस टेबल इज मेड ऑफ दिस ओके। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, देखिए टेबल के बारे में पहले से ही ज्ञात है अपने को, तो यहाँ पे दोस्तों द टेबल आएगा, इसमें क्या आएगा, द टेबल यानी कि द वुड। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा द वुड, तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए चूज द करेक्ट ऑप्शन, खालिस्तान भरना है। देखिए श्याम इज इंडिबिटेड टू यू योर हेल्प, तो यहाँ पर दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, इसमें दोस्तों इसमें प्रयोग होगा फॉर योर हेल्प, फॉर योर हेल्प का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, फॉर योर हेल्प। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 100 नंबर का प्रश्न है, कंप्लीट द सेंटेंस सेलेक्टिंग द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। दोस्तों प्रीपोजिशन अपने को यहाँ पर भरना है। यहाँ पर सेंटेंस देखिए, ए न्यू ब्रिज इज बीइंग बिल्ट द रिवर निगर। तो दोस्तों यहाँ पर है, इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो दोस्तों इसमें ऑन द रिवर आएगा, इसमें ऑन द रिवर। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। इसमें देखिए चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द सेंटेंस गिवन। तो इसमें देखिए एज सुन एज ही केम ही मेड ऑब्जेक्शंस, बताइए। तो दोस्तों एज सुन एज ही केम ही मेड ऑब्जेक्शंस, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे नेगेटिव में बदलने के लिए दोस्तों यहाँ पर यहाँ पर जो दे रखा है, ठीक है, एज सुन एज, तो यहाँ पर इसको अपन चेंज करेंगे दोस्तों, नो सूनर डिड ही केम देन ही मेड ऑब्जेक्शंस। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 102 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए खालिस्तान भरना है। ही गेव ए लॉट ऑफ गुड, ही गेव ए लॉट ऑफ गुड, खालिस्तान भरना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, ही गेव ए लॉट ऑफ गुड। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें कौन सा बताइए। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें एडवाइस, क्या आ जाएगा, एडवाइस। ठीक है, एडवाइस का क्या हो जाएगा, सलाह देना। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 103 नंबर का प्रश्न है, देखिए इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है। देखिए यहाँ पे अभ्यास मनुष्य को योग्य बनाता है, अभ्यास मनुष्य को योग्य बनाता है, तो क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 104 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए चूज द करेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। तो यहाँ पर इसमें देखिए एफिडेविट, एफिडेविट का क्या हो जाएगा दोस्तों, एफिडेविट का क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा दोस्तों शपथ पत्र। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, शपथ पत्र। आगे देखिए 105 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए नथिंग बट ट्रीज सीन। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें आएगा क्या आएगा, तो दोस्तों इसमें आएगा इज सीन आएगा, इसमें क्या आएगा, इज सीन। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। अब अपन दोस्तों सामान्य गणित से संबंधित 15 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मैसअप है,
106 नंबर का प्रश्न है, 7/9, 14/15 व 7/10 का मैसअप क्या होगा। दोस्तों मैसअप है क्या और लेसअप है, ठीक है। मैसअप होता है दोस्तों ऊपर वाले अंकों का यानी कि अंश का, और लेसअप होता है दोस्तों यहाँ पे हर का, यानी कि 9, 15 और 10 का। 9, 15 और 10 का दोस्तों लेसअप कितना होगा, यानी कि जिसमें इन तीनों का भाग चला जाए तो वो है दोस्तों 90, ठीक है। यहाँ पे लेसअप है तो कितना हो जाएगा 90, और मैसअप है कितना हो जाएगा, मैसअप है दोस्तों हर वाली संख्या का होता है, तो हर वाली संख्या कौन सी है, सॉरी अंश वाली संख्या का होता है मैसअप है, ठीक है। हर वाला का तो दोस्तों लेसअप होता है। तो यहाँ पर 7, 14 और 7 के अंदर दोस्तों जो मैसअप है होगा वो कितना होगा, वो होगा 7। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 7/90 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 7/90। तो यहाँ पर इसमें एक नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 107 नंबर का प्रश्न है, एक किसी कार्य को 2 दिन में, एक किसी कार्य को 2 दिन में भी 3 दिन में पूरा कर सकता है। सी की सहायता से उन्होंने मिलकर उसे 1 दिन में पूरा कर लिया। सी अकेला उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेता है, सी अकेला उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, ए काम करता है 1/2, बी काम करता है दोस्तों 1/3, ठीक है। और सी की सहायता से उस कार्य को दोस्तों उन्होंने मिलकर 1 दिन में पूरा कर लिया है। तो दोस्तों यहाँ पर ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3, ठीक है। तो यहाँ पर इसको दोस्तों अपन कैसे लिख सकते हैं, इसको ब्रैकेट खोलेंगे तो दोस्तों यहाँ पर अपन इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 1/2 माइनस 1/3। तो यहाँ पे दोस्तों इनका मैसअप क्या होगा, तो ये हो जाएगा 6, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 6 में 1 का भाग दिया तो कितना आया 6, माइनस 2 का भाग 6 में दिया तो कितनी बार गया 3 बार, और 3 का भाग दिया दोस्तों 6 में तो कितनी बार गया 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 3 और 2 5, 5 6 माइनस 5 कितने हो जाएंगे, या 6 में से 3 गए तो बचे 3, 3 में से 2 गए तो कितना बचा 1। तो यहाँ पे 1/6, तो यहाँ पे सी अकेला समाप्त करेगा दोस्तों 6 दिन में। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 108 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, ए से बी तक की दूरी को कोई कार 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तो वह उतनी ही दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितने घंटे में तय करेगी। बताइए दोस्तों, यहाँ पर इसमें देखिए ए से बी तक की दूरी को कोई कार 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 5 घंटे में दूरी तय करती है, तो वह उतनी ही दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितने घंटे में तय करेगी। तो यहाँ पर इसमें देखिए ये हो जाएगा दोस्तों 5 घंटा 15 मिनट, सॉरी 5 घंटा 15 मिनट नहीं, इसमें हो जाएगा, इसमें देखिए दोस्तों ए से बी तक की दूरी है वो दोस्तों 4 इंटू सम हो जाएगा, तो यानी कि 75 इंटू 5 करोगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 375 किलोमीटर, 375 किलोमीटर। अब 375 बटे अपने को क्या करना है 60, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 6 घंटा 15 मिनट, ये इसकी औसत चाल आ जाएगी दोस्तों। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 6 घंटा 15 मिनट, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समय आ जाएगा ये 6 घंटा 15 मिनट। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे संख्याएं दे रखी है दोस्तों, यहाँ पे 25, 23, 28, 24 है, प्रत्येक में से 5 घटाने पर नया औसत क्या होगा। भाई इसमें देखिए 25, 23, 28 और 24 ये संख्या है, इसमें से प्रत्येक में से 5 घटाने पर नया औसत क्या होगा। या तो इनमें से सभी में से 5 5 घटा के और फिर जोड़ दीजिए, या दोस्तों इसका औसत निकाल दीजिए। जैसे 25 23 प्लस 28 प्लस 24 कितना होता है टोटल, ये होता है 100, ठीक है। 100 में कितनी संख्या है 4, 4 का भाग दिया तो दोस्तों कितना आ गया 25। तो ये 25 तो क्या है पुराना औसत है। अब प्रत्येक में से 5 को घटा लिया, ठीक है, तो औसत में से भी 5 को घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 20। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन से। 110 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक व्यापारी ने 14,000 रुपए का माल खरीदा, उसे 1% चुंगी 310 रुपए ट्रक किराया
और 50 रुपए मजदूरी के दिए। यदि उसने इस माल को 15,370 रुपए में बेच दिया तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुई। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई, चूंकि खर्चा है तो कितना हो जाएगा, 14,000 का 1% कितना हो जाएगा, 140 प्लस दोस्तों इसने 310 रुपए ट्रक का किराया दिया, ठीक है, तो ये 310 प्लस 50 रुपए उसने मजदूरी के दिए, ठीक है, तो ये कितने हो गए, तो दोस्तों 140 और 310 और 50, ये कितने हो गए, तो दोस्तों 140, 310 और 50 ये हो गए दोस्तों 500, ठीक है। यानी कि उसने 14,000 रुपए का कोई माल खरीदा और 500 रुपए उसने उस पे अलग से खर्चा कर दिया, ठीक है, तो यानी कि अब वो कितने में पड़ा, उसके 14,500 में पड़ा, ठीक है। अब वो दोस्तों उसके ऊपर लाभ कितना कमा रहा है, तो देखिए 14,500 माइनस करना है किस में से, 15,370 में से कितना बचा, तो दोस्तों 870 बचा, तो 870 बटे 14,500 इंटू 100 कर लीजिए, तो यहाँ पे 6% का इसमें क्या हुआ, लाभ हुआ। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है एक नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 111 नंबर का प्रश्न है, एक परीक्षा में पूर्णांक 400 है, एक परीक्षा में पूर्णांक है वो दोस्तों क्या है, 400 है। तो दोस्तों इसमें देखिए, एक परीक्षार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम 33% अंक लाना आवश्यक है। एक छात्र ने न्यूनतम अंकों से 15 अंक अधिक प्राप्त किए तो उसके कुल प्राप्तांक कितने थे, तो उसके कुल प्राप्तांक कितने थे वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए पूर्णांक कितने हैं, 400, ठीक है, और न्यूनतम अंक प्राप्त करना है तो वो है दोस्तों 33%, तो यहाँ पर है और दोस्तों न्यूनतम अंकों से 15% अधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो यहाँ पर दोस्तों 400 इंटू 33 बटे 100, तो यहाँ पर दोस्तों 4 को 33 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, कितना आ जाएगा 132 है, और 132 में दोस्तों 15 और जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 147, तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 112 नंबर का प्रश्न है, कोई धन सरल ब्याज की दर से 20 वर्ष में दुगना हो जाता है, तो वह कितने वर्ष में वह धन चौगुना हो जाएगा। 20 वर्ष में वो दुगना हो रहा है, तो दोस्तों चौगुना कितने वर्ष में होगा, तो दोस्तों ये 60 वर्ष में होगा, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 113 नंबर का प्रश्न है, 18 का अनुपात किसी संख्या के साथ वही है जो 16 रुपए का 40 रुपए के साथ है, तो वह संख्या है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए दोस्तों इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, 18 अनुपात x समानुपात 16 अनुपात 40, तो यह हो गया। अब इसमें बाह्य पदों का गुणनफल बटे मध्य पदों का गुणनफल, तो यहाँ पे 18 इंटू 40 बटे दोस्तों x निकालना है, तो यहाँ पे 16 का भाग दे दीजिए, ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा 45, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 114 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए ज्ञान और ध्यान ने क्रमशः 3,000 रुपए और 4,000 रुपए लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। ज्ञान को सक्रिय साझेदार होने के कारण कुल लाभ का 10% देना तय है, ठीक है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 2,800 रुपए दोनों के लाभ का अंतर होगा, बताइए, तो दोनों का लाभ है वो क्या होगा, वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए ज्ञान और ध्यान का अनुपात है वो अपन को निकालना है, तो यहाँ पर 3 अनुपात हो जाएगा 4, ठीक है, दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा 3 अनुपात 4। अब देखिए ज्ञान की सक्रिय साझेदारी है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए यहाँ पर 10% देना तय हुआ, तो यहाँ पे 2,800 इंटू 10 बटे 100 कितना हो जाएगा 280, ठीक है। अब 2,800 में से 280 गए तो कितने बचे दोस्तों 2,520 बचे, 2,520 बचे। अब ध्यान का भाग है वो अपने को निकालना है, तो 4/7, देखिए अनुपात कितना है 4 और अनुपातों का योग कितना हो गया 7, तो 4/7 इंटू 2,520 कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 1,440, ठीक है। तो यहाँ पर है दोस्तों 2,520 में से 1,440 माइनस करना है और 280 प्लस करना है, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 1,360, तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा।
आगे देखिए 115 नंबर का प्रश्न है, यदि एक आदमी और दो महिलाएं या तीन लड़के एक एक कार्य के हिस्से को 44 दिन में कर सकते हैं तो उसी कार्य के हिस्से को एक आदमी, एक महिला और एक लड़का करेंगे। बताइए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, इसमें मैं आपको बता देता हूँ, ये जो कार्य है वो 24 दिन में पूरा करेंगे। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 116 नंबर का प्रश्न है, प्रथम 5 घनपूर्ण संख्याओं के घनों का औसत ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब और 5 का क्यूब, इनको सबको जोड़ के और 5 का भाग दे लेना है तो 45 आएगा। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 117 नंबर का प्रश्न है, एक महिला के बैग में 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्के हैं। उसके पास 120 सिक्के हैं जिनका मूल्य 50 रुपए है। 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात क्या होगा, वो अपने को दोस्तों यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें देखिए 25 पैसे की संख्या दोस्तों मान लीजिए x है और 50 पैसे की सिक्कों की संख्या है वो दोस्तों कितनी है, y है। तो यहाँ पर x प्लस y है वो कितना दे रखा है, 120। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों 25x प्लस 50y बटे 100, ठीक है, बस बराबर दोस्तों यहाँ पे 50 करना है। तो यहाँ पर दोस्तों कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे इसका अनुपात अपने को ज्ञात करना है तो 1:2 आ जाएगा दोस्तों। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, दिया और आरती ने 4:3 के अनुपात में धन लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। वर्ष के अंत में दीपा का लाभ 200 रुपए है तो आरती का लाभ क्या होगा। दोस्तों दीपा का 200 रुपए है यानी कि इसका 150 रुपए होगा। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 119 नंबर का प्रश्न है, एक ही आय यदि एक ही आय की आय से 25% ज्यादा है, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। यानी कि एक की आय बी की आय से 25% ज्यादा है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है 25/125 इंटू 100 कर लीजिए, 20% आ जाएगा। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 120 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए दीपक ने 21,250 की एक राशि का 6 वर्षों के लिए निवेश किया। 16 वर्षों पश्चात वह किस साधारण ब्याज की दर से कुल राशि 26,350 प्राप्त करेगा। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, देखिए दीपक ने 21,250 जमा किए, ठीक है, और 16 वर्षों के पश्चात दोस्तों 26,350 प्राप्त किए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 4% प्रतिवर्ष ब्याज। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये मॉडल पेपर है वो कंप्लीट करवा दिया है। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, और आराध्या RS एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो दोस्तों आपके पास में पहुंचता रहे। और क्लास को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों एक बार सभी के सभी मित्र हैं, देखिए 16 इसमें गलत दे रखा है, ठीक है, इसमें 6 वर्ष ही आएगा। 6 वर्षों के लिए निवेश किया, ठीक है, तो 6 वर्षों पश्चात 6 वर्षों के पश्चात, ठीक है, वह किस साधारण ब्याज की दर से कुल राशि प्राप्त करेगा। तो 4% प्रतिवर्ष। यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन सही। दोस्तों आराध्या RS एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।